जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आभास नेशन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पेपर लीक 2026 में किस तरीके से युवाओं ने संसद भवन पे अपने धरने प्रदर्शन के बाद पेपर लीक की कहानी को अंजाम दिया। किस तरीके से, जरा सोचिए, आपने रात दिन एक एक करके 2-3 साल तक कोचिंग में पढ़ाई की, सुबह 5 बजे उठकर लाइब्रेरी जाते हैं और नाश्ते के साथ साथ रात को 12 बजे तक किताबों में सिर्फ घुमाए रहते हैं। लाइब्रेरी में जाते ही आप देख रहे होंगे कितने बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है आप अच्छे से ये भी जानते हैं, और परीक्षा वाले दिन आपको पता चलता है पेपर पहले ही लीक हो चुका है, किसी और के पास पहले से आंसर आ चुका है, तो किसी और के पास पहले से काल्पनिक कहानियां पहुंच चुकी हैं। ये लाखों भारतीय छात्रों की सच्ची कहानी है। अब अभी अभी जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से बच्चों के द्वारा अध्ययनरत रहने वाले वो सभी छात्र, अभी अभी 29 जुलाई 2026 को लोकसभा ने एक नया कानून पास किया है। लोकसभा के द्वारा पास किए गए इस कानून, जिसका दावा है अब ये कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी या कभी नहीं दोहराई जाएगी। ये हर बार कहा जाता है लेकिन कहानी बार बार दोहराई जाती है। सरकार कह रही है कि ये बिल देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में राज्यों के लिए एक मॉडल कानून बनेगा। लेकिन मॉडल कानून कब बनेगा? बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के हेल्थ, बच्चों की जो है ये जो परिणाम है किस तरीके से प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होगा? क्या ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा बन के रह जाएगा जो पहले कानून की तरह हवा में उड़ जाता था, या उड़ जाएगा? यह मुख्य विषय रहेगा। आज इस कहानी को हम पूरी तरीके से समझेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक इस कहानी को। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ शुरू किए हैं, और शुरुआत से लेकर आज तक ये जो पूरा इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है पेपर लीक का, उसको समझेंगे। यह जो मुद्दा है ना, देश के इतिहास में अपने हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे घातक मुद्दों में से एक रहा। इस पूरे मुद्दे का ना तो आज तक कोई निष्कर्ष निकल पाया, आजादी के बाद से हमेशा पेपर लीक होता रहा। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हम 2 साल पीछे चलेंगे और 2024 से शुरुआत करेंगे। मई 2024 में नीट यूजी का रिजल्ट आता है। नीट यूजी का जैसे रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट ने पूरे देश को हिला दिया। जिस तरीके से उसमें धांधली हुई, जिस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से 67 छात्रों को पूरे 720 में 720 अंक मिले, मतलब मजाक बना दिया गया। और जो है दिल्ली से लेके पटना तक, से लेके हजारीबाग से प्रयागराज, इलाहाबाद से कानपुर तक की पूरी कहानी से लेते हुए भोपाल तक की ये कहानी, पूरे 720 में 720 नंबर मिलने वाले, यानी परफेक्ट स्कोर। मतलब आसान बात नहीं होता है। सामान्य समझ ये कहती है कि इतने सारे बच्चों का एक साथ इतने नंबर लाना, एक साथ परफेक्ट स्कोर आना बहुत आसान, बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। इसके अलावा कुछ सेंटरों पर स्टूडेंट को गेस्ट मार्क्स के नाम पर गेस्ट मार्क्स दे दिया गया, असामान्य तरीके से नंबर बढ़ाकर दिए गए। धीरे धीरे परत खुलनी शुरू हुई, और परत जिस प्रकार से खुली है कि कहानी जो है आगे लंबी चली गई। जांच शिविर के दौरान जब जांच हुई, जांच पड़ताल में इस बात का अंदाजा हुआ कि बिहार के हजारीबाग और पटना से, हजारीबाग अब चूंकि झारखंड में है, तो हजारीबाग और पटना से लेकर गुजरात के गोधरा तक, से लेकर प्रयागराज और भोपाल तक, से लेकर राजस्थान के जयपुर, कोटा होते हुए पटना तक की कहानी सीबीआई जांच के दायरे में आ गई। कई गिरफ्तारियां हुई। उसके कुछ ही हफ्तों बाद यूजीसी नेट परीक्षा भी लीक की वजह से रद्द करनी पड़ गई। मामला यहाँ पूरी तरीके से जो है तबाही के मंजर में जा चुका था। युवा का भविष्य, इस पूरे विवाद के बीच में जिस तरीके से कहानी को आसान तरीके से प्रस्तुत किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया गया, जानकारी को छुपाने की कोशिश की गई। सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए गए, उन्होंने कहा कि परीक्षा एजेंसियों पर एक खास विचारधारा के लोगों का कब्जा है। मतलब मकसद साफ है, कि मकसद साफ इसलिए है कि संसद भवन से लेकर जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जिम्मेदारियां एक तरीके से ईमानदार लोगों को जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को आसानी से दिखाया गया, उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। और इस ठीक माहौल में सरकार ने एक कानून लागू किया है। उस कानून के बारे में हम समझेंगे, जिसे कहा गया है लोक परीक्षा अधिनियम 2024। याद रखिएगा, संसद भवन में लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को पास किया गया। ठीक है, तो उसका नाम रहेगा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की। यह कानून संसद से पहले ही पास हो चुका है। फरवरी 2024 में लेकर इसे लागू किया गया, लेकिन जून 2024 में, यानी ठीक उस समय जब नीट विवाद चरम पर था, उस दौरान इस प्रोजेक्शन को कांग्रेस पार्टी ने उस समय इसे मुद्दे के रूप में उभारने की कोशिश की। देखिए, ये द गजेट ऑफ इंडिया है। गजेट ऑफ इंडिया में इस बात का भी जिक्र किया गया है किस तरीके से जो है पब्लिक जो ग्रीवांस है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। एक मुख्य मुद्दा इस बात का है कि सिर्फ कानून लागू कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जनता का गुस्सा शांत हो सके, सरकारें इसलिए ऐसे नियम कानून भी लाती हैं। 2024 के कानून में क्या था? अब 2024 के कानून में भी ऐसे प्रावधान थे, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला। इसी संसद भवन से इस कानून को बनाया गया था।
यही वो संसद भवन है जहां से 2024 में इस सब चीजों को प्रोजेक्शन दिया गया था। इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए 3 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। परीक्षा करने वाली प्राइवेट एजेंसियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, अगर कोई एजेंसी दोषी पाई जाती है तो उसे 4 साल के लिए किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में बैन किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसी चीजों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई सरकार और बार बार उसी एजेंसियों से पेपर कराया जा रहा है, क्योंकि मिलीभगत सरकार के साथ साथ उच्च अधिकारियों का बना हुआ है। बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया, लेकिन और आरोपियों को जमानत मिलना मुश्किल बनाया गया। जिस प्रकार से इतना पूरा नियम कानून बनाया गया, इतना बड़ा प्रोजेक्शन दिया गया, इतनी बड़ी भारी भरकम चीजों को दिखाया गया, सुनने में अच्छा लगता है। ये कानून काफी सख्त लगता है, लेकिन यह यहीं पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब ये कानून बनाया गया, जब इस कानून को ये आपके ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इसके मिनिस्ट्री है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह नाम है इसका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, और ये इन्होंने जो है इनके तहत जो है सिर्फ 2 साल दोबारा एक संशोधन विधेयक लाने की जरूरत पड़ी। इन्होंने दोबारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया और जवाब सीधा है, क्योंकि कानून बनने के बाद भी देश में पेपर लीक की घटनाएं भारी भरकम मात्रा में हो रही हैं। समस्या इस बात की है कि अगर इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं या घटनाएं रुक नहीं रही हैं, अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं के लीक होने की खबरें आती रहती हैं, महीने महीने में इस सब घटनाओं को देखा जा रहा है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जिस कानून को फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश माना गया, जिस कानून को फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की पूरी तैयारी थी, उस कानून से क्या निष्कर्ष निकलेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी इन कानूनों के दायरे में है। फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जमीन पर उतनी मजबूती से काम नहीं हो पाया। जितना दावा किया गया था उस तरीके से प्रोजेक्शन भी नहीं हो पाया। 2026 का नया संशोधन बिल जब आता है सामने, 2026 में नया संशोधन बिल सरकार लेके आती है। जुलाई 2026 में मानसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में, इसी लोकसभा में उस कानून को प्रस्तुत किया गया, और प्रस्तुत करने के बाद जो है एक नया बिल लेकर सरकार आती है। लोक परीक्षा के नाम पे अनुचित संसाधन निवारण। अनुचित संसाधन निवारण का मतलब है बच्चे जो है क्लास में लेके, आप देखेंगे तो ईयरफोन लेके चले जाते हैं, कोई लेंस लेके जा रहा है, कोई जो है मोबाइल लेके जा रहा है, तो उस तरीके से नकल की कोशिश होती है। इसलिए अनुचित संसाधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 को लोकसभा से पारित किया गया। 2 दिन तक चली लंबी और हंगामेदार बहस के बाद 29 जुलाई को यह बिल लोकसभा से पास हो गया और अब इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। जब इसको राज्यसभा पेश करने की तैयारी थी तो इस प्रोजेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार रखे, तो इस बार एक नया जोड़ लाया गया। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि प्रधानमंत्री के विचार से किस तरीके से इसका दृष्टिकोण। पहले जो मुख्य मुद्दा था कि सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए गए हैं। पहले इसी अधिनियम में, जो ये अधिनियम 2024 में लाया गया था, इसी अधिनियम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो बहस हुई, उसकी अधिकतम सजा 10 साल कर दी गई। वो अब भी 10 साल तक ही है, लेकिन जुर्माने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दी गई है। अब मुद्दा यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं, जिस तरीके से शानदार तरीके से देश के विपक्ष के नेता की ताकत को आप देखेंगे, तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले उनको गिरोह को न्यूनतम सजा अब 7 साल करने के लिए अनुमोदन भी किया गया और जुर्माना को 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है, ऐसा भी राहुल गांधी जी ने संसद भवन में अपने विचार दिए हैं और प्रधानमंत्री जी के ने जो है सामने ऐसी भाषा जो है उन्होंने मांग की है। ये पहली तुलना है, ये पहली घटना है, ऐसे समझिए, जो काफी बड़ी छलांग लेके सरकार ने इस मुद्दे को पहली बार योजनाबद्ध तरीके से लेके आई है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाई गई है। जिस तरीके से वो गड़बड़ी करते हैं, जिस तरीके से उनका नेतृत्व कमजोर होता है, अगर कोई एजेंसी लापरवाही या गड़बड़ी में पकड़ी जाएगी तो अब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह है हमारे जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला जी, ये है ओम बिड़ला जी, देख रहे हैं ना इनका हालचाल किस तरीके, समझ में नहीं आ रहा किस प्रक्रिया में जा रहे हैं, क्या हो गया है इनको। ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, इतनी बड़ी संस्था के अध्यक्ष, कहना क्या चाह रहे हैं खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी कहना चाह रहे हैं आपको समझना नहीं है। आगे देखते हैं कि यानी जिस तरीके से स्पेशल टास्क फोर्स, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य दिया है। मामले को जल्द सुनवाई। विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेतृत्व वाले, चाहे वो डिंपल यादव जी रहे हो, चाहे अखिलेश सिंह रहे हो, ये सब बड़े नेता जो विदेश के, आप समझिए कि अखिलेश सिंह यादव, ये मुख्य मुद्दा राहुल गांधी और अखिलेश सिंह यादव जी, इन्होंने जो है बच्चों के साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से अपील की, युवाओं के साथ जिस तरीके से जनजी मिलकर संसद भवन की को नमस्ते किया है ना, जिस तरीके से संसद भवन में प्रणाम कर दिया है, आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी कि जिस तरीके से इन्होंने निपटाने की कोशिश की, धर्मेंद्र प्रधान को आसानी से सफलता मिली। और सबसे दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ
जिस तरीके से टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित की जाएगी जो तकनीकी के जरिए परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने पर काम करेगी। और उस तरीके से याद रखना जरूरी होता है कि नंदन नीलकेणी वही शख्स है, आप शायद नंदन नीलकेणी का नाम सुने होंगे, ये वही शख्स है जिन्होंने आधार प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, वही है नंदन नीलकेणी। इन्होंने ही जो है आधार को, जो आप देखते होंगे आधार में अपनी फोटो वगैरह, आपकी आधार में फोटो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, तो वही वो नंदन नीलकेणी के द्वारा ही चालू किया गया था। तो सरकार की सोच साफ है, टेक्नोलॉजी के दम पर पेपर लीक माफिया के दम तमाम लगाम लगाने के लिए इस तरीके की कोशिशें की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में इस बिल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सरकार ने जिस तरीके से प्रोजेक्शन दिया है, जिस तरीके से आम स्टूडेंट की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, फिर 2024 में से कानून इस तरीके से इस प्रोजेक्शन के साथ अब प्रधानमंत्री के निर्देश पर उसे और मजबूत करने के लिए संशोधन भी लाया गया है। उनके मुताबिक यह कानून देश हित में, देश के लिए, देश के द्वारा लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने की तैयारी की जा रही है। समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि सीधे शब्दों में समझे तो सरकार का दावा है, सरकार ने भी इस बात की कोशिश की कि अब देश का युवा जाग चुका है, अब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से बहुत दिन तक चलने वाला मामला अब नहीं बनने वाला है। उन्होंने भी अपने अपने फ्यूचर के लिए, आखिर इनका भविष्य क्या होगा, इस बेचारे का भविष्य कहाँ जाएगा, ये आखिर क्या, कब तक इसको हिंदू मुसलमान की दाल रोटी आप खिलाइएगा, उसका भी तो भविष्य है, उसके जेब में भी तो पैसे आने चाहिए। यानी बाकी राज्य भी अब सकते में है। संसद में हंगामा हुआ, लेकिन दोस्तों इस बिल का सफर इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से पूरे बच्चे, देश के युवा चर्चा के लिए जब ये बिल लोकसभा में लाया गया तो संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से लेके इस देश के युवा तक की कहानी, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी कहानी को सबने प्रोजेक्ट किया। वो कोई भी नेता रहा हो देश का, हर नेता ने उस चीज को प्रोजेक्ट किया। मुद्दा यह है कि प्रोजेक्शन के साथ साथ इस बात की भी सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार पर तीखे हमले करने के बावजूद सरकार ने उसको सुना। हाल के छात्रों के आंदोलन का भी जिक्र किया गया और संसद भवन में भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता की गई, वहां के अधिकारियों पुलिस कार्रवाइयों के दौरान भी यह मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहा। उन्होंने सीधे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार भी ठहराया गया, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जिन पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग भी की। लेकिन मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये था, असली मुद्दा जो देश का है वो ये है, ये देश का युवा, इसका फ्यूचर, इसके फ्यूचर की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह मुख्य विषय रहेगा। यही मुख्य विषय के साथ हम अंतिम दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे कि कई बार हस्तक्षेप करना भी महंगा पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश सिंह यादव जी राहुल गांधी के साथ उन्होंने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में, विपक्ष में बिना सबूत के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी रहा, उसके बावजूद ध्यान सिर्फ यही बात पे गया कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य को एक शानदार सुनहरे अवसर के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष का मूल तर्क भी यही था कि राजनीतिक अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण के साथ, लेकिन बच्चों का जो पेपर लीक का मामला है उसको कोई इक्का दुक्का घटना नहीं हो, इसलिए बल्कि एक बड़ी व्यवस्थागत तरीके से, जिस प्रकार से देश में संस्थागत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ये नाकामी है, उस पर जो है बात चलती रहेगी। समय इसी दृष्टिकोण के साथ और भी रहेगा, लेकिन उनका तर्क अकेले सजा बढ़ा देना और समस्या हल नहीं करना, यह मुख्य विषय बना रहेगा। समस्या इसके साथ आगे दृष्टिकोण के साथ, अगर एक परीक्षा एजेंसी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो गठित किया गया उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही गहरी कमी को ठीक नहीं किया गया। यानी इससे पहले मार्च 2026 में भी राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि पेपर लीक की वजह से करीब 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में गया, 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ चुका था। और ये मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। तो यहाँ से लेके पटना से लेके कोटा तक, कोटा से लेके भोपाल तक, भोपाल से लेके लखनऊ तक सारे पेपर जिस तरीके से गंदे तरीके से लीक हो रहे हैं उसे सुलझाना चाहिए था। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है किरण रिजिजू, उन्होंने सरकार के इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से चर्चा करने को तैयार हुए और जरूरत पड़ने पर इस पूरे मसले को लेके उन्होंने जो है दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा और जबरदस्त जरूरत बहस का समय 10 घंटे तक बढ़ाया गया जानबूझ कर। ये किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, ध्यान रखना है आपको, ये देश के संसदीय कार्य मंत्री है, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री ये है किरण रिजिजू जी, है ना। और पिछली सरकारों के दौरान भी पेपर लीक होते रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सरकार में, लेकिन उनकी सरकार पिछली सरकार में होता था, इसीलिए उनको हटा के आपको लाया गया है। आप नहीं करिएगा, आपको भी लात मार के पब्लिक हटा देगी, बहुत समय नहीं लेते हैं। अभी जो है बिल्कुल तरीके से आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक तरफ सरकार कह रही कि हमने मजबूत कानून बनाया है, एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है,
कब साबित होगा, भगवान भरोसे है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ सजा बढ़ाने का दिखावा है, असली समस्या संस्थाओं के भीतर है। संस्था जिस तरीके से काम करती है, संस्था के जिस तरीके से अंदर के अधिकारी मिली भगत के साथ ये पूरे कानून का हवाला देके जिस तरीके से गड़बड़ झाला करते हैं, यह मुख्य विषय है। अब आते हैं अंतिम समस्या पे, जो आज की लास्ट समस्या है, जिस तरीके से आज आखिरी मुद्दे पे किस तरीके से यह जरूरी, सबसे जरूरी हिस्से में से एक है, थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, कानून का सख्त होना इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा काम होना चाहिए। कानून का सख्त होना, एक अच्छी शुरुआत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा सजा, भारी जुर्माना, कम से कम कागज पर एक डर पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं का भविष्य जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, डर पैदा होना बहुत जरूरी। एसटीएफ से लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट तक, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो चल रहा है, यहाँ तक की व्यवस्था, जैसी व्यवस्थाएं अगर होंगी, अगर सही तरीके से लागू हुआ, सही तरीके से प्रोजेक्शन होगा, तो जांच में लगने वाला समय जरूरत से थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी बात, यही असली सवाल रहा है कि भारत में सिर्फ कानून बना देने से समस्या हल नहीं होती है। समस्या के लिए, समस्या को हल करने के लिए 2024 से कानून जो बना है, वो 2024 का जो कानून था उससे और सख्त कानून और सख्त व्यवस्था और जेल में और जुर्माने में भी भारी वृद्धि होनी चाहिए। तो बिना वारंटी, बिना गारंटी के गिरफ्तारी, बिना वारंटी गिरफ्तार, नो बेल नो क्लाज, इस तरीके से सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी इस तरीके से बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो पेपर लीक होते रहे तो सवाल ये है कि आखिर लागू करने में इतनी देरी क्यों, यानी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ चूक हो रही है तो कैसे हो रही, किस तरीके से हो रही, आखिर मिली भगत है तो किसकी है, इन सब चीजों का मुद्दा था। जानकार यही बताते हैं कि पेपर लीक की असली जड़ अक्सर कानून की कमी में होता है। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें परिवर्तित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।